हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अब यहाँ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, अर्थात यदि आप सेल्स में हैं तो सेल्स नहीं हो पा रही हैं। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं तो माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं तो या तो मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत आ रही, कहीं स्टाफ दिक्कत कर रहा है, कहीं सप्लायर दिक्कत कर रहा है, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जो है, कहीं यदि माल बन भी गया है तो वह सेल्स नहीं हो पा रहा है। यदि आप सर्विस सेक्टर में हैं तो सर्विस नहीं सेल हो पा रही है, कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, आदि इत्यादि तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं। और तो ये होता है कि प्रॉब्लम्स का आना, और ये आती क्यों। जैसा कि हमने महसूस किया है कि जब भी आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं तो सबसे पहले तो लोग उसको मजाक में लेते हैं, और मजाक में उसको देखते हैं, और बल्कि हंसते या उपेक्षा करते हैं। यदि आप नए उद्यमी हैं तो, या मान लिया ये तो पुराने उद्यमी भी हैं तब भी यदि कोई नया स्टार्टअप लाते हैं तो उसमें पहले लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। इसलिए मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कॉमर्शियल स्ट्रगल सबके बस की बात नहीं है। और सत्य भी है कि ध्यान दीजिएगा कि कॉमर्शियल स्ट्रगल सबके बस की बात नहीं है, और यह कॉमर्शियल स्ट्रगल 1% के बस की बात भी नहीं है। यह कॉमर्शियल स्ट्रगल करोड़ों में एक आध लोगों की बस की बात होती है। करोड़ों में, ये परसेंटेज में नहीं होते हैं कॉमर्शियल स्ट्रगल करने वाले, और फिर कॉमर्शियल स्ट्रगल करके कामयाब होने वाले। कॉमर्शियल स्ट्रगल के स्टार्ट करने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे। ये हो सकता है कि 50% स्टार्ट करने वाले हो सकता है 50% से भी ज़्यादा लोग हों कॉमर्शियल स्ट्रगल स्टार्ट करने वाले। लेकिन कॉमर्शियल स्ट्रगल को स्टार्ट करके उसे कामयाब करना, ये करोड़ों में कुछ लोग होते हैं। इसलिए यही कारण है कि अगर पूरी दुनिया में 7 अरब से ऊपर की आबादी में देखा जाए तो शायद टॉप तो 10 में आ जाएंगे। टॉप 2 कामयाब स्ट्रगल करने वाले। स्ट्रगल करना और है, कामयाब स्ट्रगल करना एक और चीज़ है। तो इसलिए हम इस बारे में बात करें कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्यों आने लगती हैं, क्यों आपके स्टार्टअप को महत्व नहीं दिया जाता है, क्यों आपके कार्य को महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्यों आपकी बिजनेस आइडिया, क्यों आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस, जो कुछ भी है, जो प्लान है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, क्यों इसकी तरफ उपेक्षा की जाती है। पहली बात तो लोग देखते नहीं हैं, और देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। और संभवतः और होता भी ऐसा है, क्योंकि स्टार्टिंग दौर में ही बहुत सारे फेल हो जाते हैं, बहुत सारे निराश हो जाते हैं, अर्थात वो कॉमर्शियल स्ट्रगल कर नहीं पाते हैं। कहीं कोई न कोई परिस्थितियाँ जवाब दे जाती हैं, कहीं कुछ न कुछ हो जाता है जिसके कारण वो कॉमर्शियल स्ट्रगल नहीं कर पाते। और सत्य भी है, अगर देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि 10-20 ऐसे ट्रायल चले गए जहाँ पर कॉमर्शियल स्ट्रगल की शुरुआत तो की गई, लेकिन उन्हें कामयाबी तक नहीं पहुँचा मिला। कारण कोई भी हो, कई सारे कारण होते हैं। यदि कहना चाहिएगा, यदि कॉमर्शियल स्ट्रगल करना शायद आपने सीखा नहीं है तो नहीं हो सकता है। या कॉमर्शियल स्ट्रगल करने के लिए कि शुरुआत में जो भी आपका आइडिया है, प्लान है, एक्शन है, वो स्ट्रगल ही होता है। और जब वो स्ट्रगल होता है तो स्ट्रगल करना, कॉमर्शियल स्ट्रगल करना, ये सबके बस की बात नहीं है। तो उनमें से हम या आप भी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ स्पेशल क्षमता ही चाहिए। खैर कोई बात नहीं कि प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इस बारे में हम चर्चा करें। क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस या आपका फर्म, दुकान, कंपनी लॉन्च हो चुका है,
लॉन्च चुका, उसका कुछ प्रथम समीक्षा हो चुकी है, कुछ समय गुजर चुका है, तब हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों उपेक्षा होती है। इसलिए क्योंकि सब मजाक में लेते हैं कि यह इम्पोर्टेंट नहीं, यह इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जब ऐसी कंडीशंस है, इसलिए ऐसा स्टार्टअप लॉन्च करिए जो कि मान लो बिना बेनिफिट के आप 2-4-6 महीने, साल 2 साल चला सकते हैं। बिना बेनिफिट के आप साल 2 साल 4 साल चला सकते हैं, आप लॉन्च करिएगा। और अगर पता चले आप सोचते हैं कि तुरंत हम इसको लॉन्च करें और तुरंत ये हमको बेनिफिट देने लगे, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है। ऐसा भी देखा गया है, लोग 4-4 6-6 साल चला रहे हैं स्टार्टअप को, लेकिन फिर भी वो बेनिफिट नहीं दे रहा। तो हर स्टार्टअप एक बिजनेस नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि स्टार्टअप आपकी गलती साबित हो सकता है कि ये स्टार्टअप या ये फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस आपकी कॉमर्शियल मिस्टेक साबित हो। ऐसा भी संभव है। तो हम बात कर रहे हैं कि तो इस कारण से भी कहने का अर्थ है कि जो आप कॉमर्शियल स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, जो प्रोडक्ट, सर्विस, फर्म, दुकान, कंपनी लॉन्च करेंगे, उसके प्रति विश्वास आदमी का आसानी से पैदा नहीं होता है। पहले वो मजाक उड़ाता है और इस मजाक का, इस उपेक्षा का, इस कटाक्ष का आपको सामना करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि जब हमने ऑफलाइन में कुछ स्टार्टअप लॉन्च किए और वो स्टार्टअप फेल हो गया, क्योंकि कहा भी जाता है कि अरे, जब आधी अधूरी पूरी जानकारी आप बिना कार्य किए हुए प्राप्त नहीं कर सकते, बिना कार्य किए हुए आप पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए आधी अधूरी जानकारी से ही आपको कार्य करना स्टार्ट करना पड़ता है। अब वो आधी अधूरी जानकारी से ही कार्य करना आपको जब स्टार्ट करना पड़ेगा, और वहाँ पर यदि लोगों के कटाक्ष आने लगे, लोगों की नकारात्मक प्रतिक्रिया आ गई, तो आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस डामाडोल हो जाएगा, परिणाम आप फेल हो जाएंगे। या फिर उसकी जो लिविंग कास्ट है उसको आप नहीं निकाल पाएंगे तो आपको फेल कर देगी। फाउंडेशन कास्ट आप नहीं निकाल पाएंगे तो आपको फेल कर देगी। इसलिए यहाँ पर मतलब मेन चीज़ होती है कि आपको मनोबल तोड़ने वाली है जो लोगों की उपेक्षाएं हैं, कि आप सोचते हैं कि हम इतना बढ़िया स्टार्टअप लाए, हमने प्राइस इतना डाउन कर दिया, क्वालिटी इतनी बढ़ा दी, हमने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी लोग इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही होता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मान लिया कि आपकी सक्सेस में उनको इंटरेस्ट ना हो, तो इसीलिए ये जो उपेक्षा होती है मजाक में, अरे देखते हैं ये क्या करते हैं, देखते हैं कितने समय तक ठहरते हैं, कितने समय तक ये क्या उखाड़ पाते हैं, क्या ये प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो इस चक्कर में वो उपेक्षा करते हैं, या इस चक्कर में वो आपको देखते हैं, आजमाते हैं, पूछते हैं, जानकारी करते हैं, और शायद आपको कहीं लगता है कि ये हमारे कस्टमर हो सकते हैं, ये हमारा बिजनेस की प्रारंभिक सक्सेस हो सकता है। तो ये उपेक्षा या मजाक होती है। उसके बाद में फिर जब आप स्ट्रगल जारी रखते हैं, तो जब आप स्ट्रगल जारी रखते हैं, स्टेप बाय स्टेप समय गुजारते हैं, समय आप स्पेंड करने लगते हैं, तब उनको ये लगता है कि ये अब ऐसे फेलियर से तो ये जाएंगे नहीं, ऐसे जो इनको फेलियर मिल रहा है, अर्थात ये न्यूनतम सक्सेस पर भी ये स्ट्रगल करते रहेंगे। उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि एक जगह की बात है कि जब मैं प्रधानाचार्य के रूप में विद्यालय को लॉन्च किया गया, मान लिया हमारे प्रबंधक जी ने जब विद्यालय को लॉन्च किया, और वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय को डाला गया, तो वहाँ पर जब हम फील्ड वर्क करने पहुँचे, तो वहाँ पर अक्सर लोगों ने इस प्रकार की बातें उठाई, अरे तमाम सारे विद्यालय
विद्यालय आए और चले गए हैं। जो थोड़ा सा स्पष्टवादी सक्षम थे उन्होंने तो मुंह पर ही कह दिया, अरे आप भी आए हैं, चले जाएंगे, इसलिए हम अपने बच्चों का भविष्य आपके विद्यालय में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं कि पता चले आज हम एडमिशन करवा दें और कल को आप 2-4 महीने के बाद में भाग जाएं और परिणाम ये हो जाए कि उनका करियर खराब जाए। इस प्रकार की बातें वहाँ पर लोग कर रहे थे। और जबकि प्रबंधक एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते साथ ही साथ वो विद्यालय को चला रहे थे, इसके बावजूद भी लोग उनसे कह रहे थे कि आप ये, मतलब कहने का अर्थ उनका ये था कि आप ये कॉमर्शियल घाटा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में चलाना कोई आसान काम नहीं था। अर्थात इस प्रकार की चीज़ों को हमने वहाँ पर महसूस किया, उसको विश्वास दिलाएगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी लोगों का विश्वास नहीं जम पाया। कहने चाहिएगा ये कि संभवतः कि यदि हमने 100 लोगों से संपर्क किया, 100 लोगों से ये उस उम्मीद में संपर्क किया कि हाँ यहाँ से बच्चा हमको मिलेगा एडमिशन के लिए, तो शायद 100 में से कहीं 2 या 5 लगभग इस एवरेज से बच्चे मिल पाए कि यदि हमने 50 गाँव में संपर्क किया तो संभवतः शायद 5 गाँवों से बच्चे कुछ मिल पाए। ये स्टार्टिंग की सक्सेस रही जा करके। अर्थात स्टार्टिंग में हार्डवर्क आप करेंगे तो ये सत्य बात है, जब आप पूरी मार्केट को ट्राई करेंगे, खंगालेंगे तो कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। उससे आप स्टार्ट करिएगा, कुछ न कुछ मिलेगा, उससे स्टार्ट करिएगा। और उससे स्टार्ट किया गया बाद में, ठीक है, और उससे स्टार्ट किया गया अर्थात इतना स्टार्ट कर लिया गया, इतना मेहनत कर ली गई कि लिविंग कास्ट आने लगी, डेली कास्ट आने लगी, स्टाफ का खर्चा निकलने लगा जो है कि, और मान लिया अन्य जो डेली वाले खर्चे होते हैं वो निकलने लगे। कुछ शार्टेज भी पड़ी जा करके, तो अदर्स पूरी हुई जा करके। कहने का अर्थ धीरे धीरे साल गुजर गया, एक सत्र गुजर गया, एक टाइम स्पेल जो होता वो गुजर गया। जब टाइम स्पेल एक गुजर गया तो एक कॉन्फिडेंस खुद के अंदर भी आया और हम ये कहने में सक्षम हो गए कि आप कहते थे हम भाग जाएंगे, लेकिन नहीं, हमने 1 साल तक स्ट्रगल कर लिया। उसके बाद में रिजल्ट दिखाया गया कि हाँ ये रिजल्ट आया। अब हम नेक्स्ट सत्र में रिजल्ट के बेस पर और अपनी स्टेबिलिटी के आधार पर हम जब फील्ड में उतरे, संपर्क किया, निश्चित तौर पर रिजल्ट पिछले सत्र की अपेक्षा बेहतर मिला। और साथ ही साथ जब रिजल्ट बेहतर मिला, मेहनत भी रंग लाई, जो इनोवेशंस थे, जो आइडियाज़ थे वो भी रंग लाए। इस प्रकार से तमाम सारी चीज़ों को सुधार मिला। परिणाम ये हुआ कि जब वो, मतलब कहने का अर्थ कि जो हंसी थी, जो अपेक्षा थी, वो लोगों में धीरे धीरे थोड़ा सा उसको महत्व देना शुरू कर दिया। उसको महत्व तब और देना शुरू कर दिया कि जब वो किराए की बिल्डिंग के लिए, पहले स्टार्टिंग किराए की बिल्डिंग से हुई, बाद में जब खुद के विद्यालय के लिए ज़मीन खरीदी गई तो लोगों को और विश्वास हो गया कि अब ये भाग करके जाने वाले नहीं हैं। फिर बिल्डिंग बननी शुरू हो गई, अर्थात अब लोग पहले मजाक में लिया, फिर उस पर गौर करने लगे, और फिर बिल्डिंग बन करके जब अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य चालू हो गया तो लोग उस पर विश्वास करने लगे। तो कहने का अर्थ ये, विश्वास धीरे धीरे डेवलप होता है। अर्थात पहले उपेक्षा होती है, अर्थात पहले मजाक उड़ाया जाता है, फिर चेकिंग होती है, फिर उस पर विश्वास जमता है, अर्थात फिर धीरे धीरे उसको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं लोग, और सीरियस लेने के साथ ही साथ उसके प्रति गंभीरता दिखाने लगते हैं। फिर विश्वास पनपने लगता है, फिर धीरे धीरे इतना अधिक विश्वास पनप जाता है कि वो ब्रांड ही चलने लगता है। अर्थात आज के दौर में हम देखते हैं कि तमाम सारे ऐसे कॉमर्शियल ब्रांड हैं जिन पर हम कोई शक नहीं करते हैं,
जिन पर कोई शक हम नहीं करते हैं, उनकी क्वालिटी पर, उनकी क्वांटिटी पर कोई डाउट नहीं होता है कि हाँ, अगर वो नाम है तो पर्याप्त है। ये ऐसे ऐसे तो नहीं बन पाया। ये कॉमर्शियल स्ट्रगल करने के बाद में, कॉमर्शियल स्ट्रगल के दौरान क्वालिटी और क्वांटिटी को मेंटेन करने के बाद में ये चीज़ें डेवलप हुई। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो प्रॉब्लम्स उपेक्षा के कारण आती हैं, मजाक के कारण। फिर धीरे धीरे उस पर गौर करना शुरू करते हैं लोग। फिर धीरे धीरे वो गंभीरता दिखाने लगते हैं। फिर धीरे धीरे फिर उसका साथ छोड़ने से परहेज करने लगते हैं। फिर उसके साथ रहना चाहते हैं, फिर उससे जुड़ना चाहते हैं, फिर उससे प्रेरित होना चाहते हैं, फिर उससे प्रेरणा शक्ति लेना चाहते हैं, फिर उसके समान बनना चाहते हैं, फिर उसके समान बनाना चाहते हैं। इसलिए शुरुआत में तो प्रॉब्लम्स आएंगे, शुरुआत में स्ट्रगल होगा ही, और ये तो लाइफ टाइम चलता रहेगा। जब जब आप दो कारणों में स्ट्रगल आता है, या तो आप जो वर्तमान है उसको बचाना चाहेंगे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा, या जो अप्राप्त है उसको जब पाना चाहेंगे तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल करना पड़ेगा अर्थात तब आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तब आपको शॉर्टेज, क्राइसिस, उपेक्षाओं, प्रतिक्रियाओं, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अभी तो ये लाइफ स्टार्ट हुई, कठिनाइयाँ भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा। कहने का अर्थ है कि अब ई कॉमर्शियल स्ट्रगल पर आपकी लाइफ, आपकी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की लाइफ चल निकली है। देखते रहो, रास्ता कभी बढ़िया नहीं मिलता। बाई चांस मिल जाए तो अलग है, नहीं तो रास्ता कभी बनाना भी पड़ता है, कभी खोजना भी पड़ता है, कभी जहाँ रास्ता नहीं है उसको भी रास्ता समझ करके उसको पार करना पड़ता है। अर्थात कहीं खेत भी आएंगे, कहीं जंगल भी आएंगे, कहीं दरिया भी आएंगे, कहीं समंदर भी आएंगे। पार तो करना है, मंजिल तक पहुँचना है। धन्यवाद, नमस्कार।